तो हेलो गाइस, आपके लिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस साल के लिए यही है। इसको एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का न्यू अपडेटेड सिलेबस है। इसके साथ साथ यह भी बताऊंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, डिलीट टॉपिक भी डिस्कस करूंगा। पहले सिलेबस टर्म वाइज या बट अब सीबीएसई ने अब हम टर्म टू टर्म वन नहीं लेंगे, एनुअल सिस्टम से कराएंगे। पूरे साल में एक बार आपका बोर्ड पेपर होगा, 100% की क्राइटेरिया फॉलो होगी, 70 थ्योरी एंड 30 प्रैक्टिकल। टेल एंड तक देखना है। लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड को भी पता लगे, जग जाए कि गलत प्रिपरेशन से स्टार्ट ना करें, न्यू अपडेटेड सिलेबस स्टार्ट करें। अब हम चलते हैं सिलेबस पे। तो फिजिकल एजुकेशन का जो कोड है वो कोड है 048। फर्स्ट यूनिट है आपकी मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। पूरी आपकी यूनिट ही चेंज हुई है, नाम चेंज हुआ है पूरा। इसकी सब यूनिट है फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है आपकी वेरियस कमेटीज दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। नेक्स्ट यूनिट में इसमें सब टॉपिक का लास्ट आपका टॉपिक है फिक्चर्स में आपको पढ़ना है नॉकआउट बेसिस एंड लीग बेसिस। तो फर्स्ट यूनिट में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट है चिल्ड्रन एंड वुमेन स्पोर्ट्स में आपको फर्स्ट सब यूनिट में कॉमन पोस्टल डिफॉर्मिटीज पढ़ने हैं। नॉक नी, बो लेग, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लोडोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस, और उसके पढ़ने हैं आपको करेक्टिव मेजर्स। नेक्स्ट आपका जो है स्पेशल कंसीडरेशन में आपको पढ़ने हैं मेनार्की, मेनेस्ट्रल और डिसफंक्शन। नेक्स्ट आपका है फीमेल एथलेटिक ट्रेड। फीमेल एथलेटिक ट्रेड में स्पोरोसिस, स्पोरोसिस के बाद पढ़ने हैं आपको अनमेरेरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर। क्लियर? तो सेकेंड यूनिट में सिर्फ आपको इतने टॉपिक को अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है योगा प्रिवेंटिंग मेजर फॉर लाइफ स्टाइल डिसीज। प्रिवेंटिंग मेजर्स में आपके 5 लाइफ स्टाइल डिसीज थे, तो इसमें आपका एक लाइफ स्टाइल डिसीज हुआ है जो है बैक पेन। ओबिसिटी है, ओबिसिटी के सारे आसन्स पढ़ने हैं। डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के सारे आसन्स पढ़ने हैं, उनका प्रोसीजर, बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिकेशन। एंड आपका अस्थमा है, एंड आपका अस्थमा एंड आपका अस्थमा है। अस्थमा के भी सारे आसन्स पढ़ने हैं। आपका अस्थमा है, अस्थमा के भी सारे आसन्स पढ़ने हैं। अस्थमा में एक आपका प्राणायाम इंक्लूड हुआ है जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और नेक्स्ट आपकी डिसीज है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के सारे आसन्स पढ़ने हैं, प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखना है, ऑन कॉन्ट्राडिकेशन लिखना है। ये यूनिट आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और प्रैक्टिकल के पर्पज़ से पढ़ना है और थ्योरी पर्पज़ से पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है आपकी नेक्स्ट यूनिट है आपकी फोर्थ, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट फॉर CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड्स में आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। और इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं आपके स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक एंड डीफ ओलंपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो सिर्फ 3 टॉपिक्स आपको यूनिट 4 में पढ़ने हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं यूनिट 5 में। अब हम चलते हैं यूनिट 5 में जो आपका टाइटल नेम है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो एंड मिक्रो न्यूट्रिशन, फूड सोर्सेस एंड फंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन कंपोनेंट ऑफ डाइट।
तो आपके 5th यूनिट में सिर्फ 3 टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट है 6 टेस्ट मेजरमेंट एंड इन स्पोर्ट्स। टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स में आपका मोटर फिटनेस टेस्ट हटा दिया गया है, उसके कुछ टेस्ट आइटम आपके इसमें यूज किए गए हैं। तो इसमें टेस्ट लाया गया है फिजिकल फिटनेस साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। इसमें अकॉर्डिंग टू एज होगी 5 to 8 ईयर्स। इसमें आपका बीएमआई है और इसमें है फ्लामिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट। नेक्स्ट एज है 9 to 8 ईयर्स। इसमें भी आपकी बीएमआई मेजर की जाएगी और इसमें टेस्ट आइटम हैं आपके 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन वॉक, सिट एंड रीच टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ टेस्ट के कुछ हैं, पार्शियल कर्ल पुशअप फॉर बॉयज़ एंड मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स। तो इस यूनिट में आपका जो टेस्ट है इसके अकॉर्डिंग इस टेस्ट को पढ़ना है। और इस यूनिट में आपका एक सब टॉपिक्स है बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको पढ़ना है। पहले आप बीएमआई पढ़ते थे, अब आपको बीएमआर पढ़ना है। लास्ट टेस्ट है आपका रिंकली जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट। इसमें सारे टेस्ट जो आपके प्रीवियस टेस्ट हैं इन्हीं को आपको पढ़ना है। कोई भी सीनियर सिटीजन टेस्ट आपका चेंज नहीं है, सारे टेस्ट आपके सेम है। नेक्स्ट आपकी जो यूनिट है, नेक्स्ट आपकी यूनिट है फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी इंजरीज इन स्पोर्ट्स में फैक्टर डिटरमाइनिंग कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, मस्कुलर सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को अलग अलग एक्सरसाइज को पढ़ना है। और इसमें लास्ट है आपका स्पोर्ट्स इंजरीज। इसमें क्लासिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज में आपकी इंजरीज आती हैं एब्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, लेक्रेशंस एंड इंसिजन्स, स्प्रेन, स्ट्रेन। बोन्स इंजरी में आती हैं डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्स, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर, ट्रांसविजन्स फ्रैक्चर्स और ओब्लिक फ्रैक्चर्स एंड इम्पैक्ट फ्रैक्चर्स। तो यूनिट 7 में आपको इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से इनको आप देख लीजिए। और आपकी 8th यूनिट है बायोमैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स। बायोमैकेनिज्म इन स्पोर्ट्स में आपको न्यूटन्स लॉ पढ़ने हैं, मोशंस पढ़ने हैं और उनकी एप्लीकेशंस पढ़नी हैं। नेक्स्ट यूनिट है इक्विलिब्रियम, डायनेमिक एंड स्टैटिक, सेंटर ग्रेविटी ऑफ एप्लीकेशंस और उसके स्पोर्ट्स पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन ऑफ स्पोर्ट्स एंड प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो इन टॉपिक्स को आपको 8th यूनिट में पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपकी 9 यूनिट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, पर्सनालिटी पढ़नी है, एग्रेशन पढ़ना है, उनके टाइप्स और उनके पर्सनालिटी में आपको 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ने हैं, एक जेंस क्लासिफिकेशन और पढ़ने हैं 5 बिग थ्योरी। नेक्स्ट एंड लास्ट है साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड इन स्पोर्ट्स, सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी एंड सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग। तो इन सब टॉपिक को यूनिट 9 में पढ़ना है। अच्छे से देख लें, अच्छे से पढ़ लें। एंड लास्ट यूनिट है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में आपका जो फर्स्ट सब टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स। इसमें आपको ये पढ़ना है और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेनिंग साइकिल्स, मिक्रो, मीजो एंड माइक्रो साइकिल्स, टाइप ऑफ मेथड एंड डेवलप स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी। तो इनके मेथड पढ़ने हैं और कैसे डेवलपमेंट होना है, इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो ये आपका 10 यूनिट है जो 70 मार्क्स का आएगा। इन 10 यूनिट्स को, इन्हीं टॉपिक्स को आपको
अच्छे से पढ़ना है। देख लीजिए फिर से इन सब टॉपिक्स को और यूनिट्स को, इन सब टॉपिक्स और यूनिट्स को अच्छे से पढ़ना है। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का है, क्लियर। और इसमें जो आपका टेस्ट है वो 6 मार्क्स का है। योगी एंड एक्सरसाइज वो आपकी 7 मार्क्स की है। फाइल रिकॉर्ड आपका 5 मार्क्स का है। एंड हेल्थ, गेम्स एंड स्पोर्टिंग इवेंट का वाइबा होगा, वो आपका 5 मार्क्स का होगा। तो देख लीजिए आपको प्रैक्टिकल में कौन कौन से गेम आप चूज़ कर सकते हैं। बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है। तो इन आप एनी वन गेम चूज कर सकते हैं आप अपने प्रैक्टिकल के लिए। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल में आपको टेस्ट बनाने हैं। सेकंड प्रैक्टिकल में आपको योगा एंड लाइफ स्टाइल, प्रोसीजर, कॉन्ट्रडिकेशंस, एक डिसीज के दो आसन राइट करने हैं। और सेकंड बनाना है एनी वन गेम एंड चूज। तो प्रैक्टिकल का ये सिलेबस है और थ्योरी का सिलेबस ये रहा। तो सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। अब इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है और धमाकेदार तैयारी करनी है। जय हिंद।